Hey everyone, welcome back to the another video. Hope you all are fine. तो आप सोच रहे होगे कि आज का जो वीडियो है वो मैं ऐसे क्यों स्टार्ट कर रही हूँ इस सेटअप में। तो आज का जो व्लॉग है, मतलब व्लॉग नहीं वीडियो है, आज कोई व्लॉग नहीं होने वाला, आज है वीडियो। और उसको देखना पीछे कब से यहाँ पे बैठी थी, मैंने सोचा चलो जाती है तो फिर मैं वीडियो शुरू करती हूँ। बट अभी ये यहीं पे खा पी के आराम से जाएगी तो मैंने सोचा अब मैं शुरू कर ही देती हूँ। तो दिखा दिखा के खा रही है। तो आज का जो वीडियो हम कर रहे हैं वो होने वाला है Q&A वाला वीडियो, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस पे ऐसा कमेंट पड़ा था कि दीदी क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो करो। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी था बहुत सारा कि मासियों को दीदी क्यों बोलते हो, मासी कौन है, दीदी कौन है। तो सब कुछ आज कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। और इतना अच्छा लगा, पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने कल ही रात को स्टोरी डाली थी कि क्वेश्चन एंड आंसर जिसने पूछना है पूछ लो, वीडियो आने वाले। और आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, जबकि बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस हैं जो वो सिमिलर हैं, तो मैंने सब नोट डाउन नहीं करे हैं। और मतलब फोटोज तो मैंने लिए हैं बट सबके आंसर्स नहीं दूंगी, आंसर्स तो सबके दूंगी, लाइक जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं बहुत सारे उनका एक एक बार ही आंसर दूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। बाकी अभी मैंने रेखा मासी नहीं करो बाकी मैंने अभी रेखा मासी के फ़ोन में ना फ़ोटोज़ ले ली थी, तो हम यहीं से क्वेश्चंस रीड करेंगे और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्या कर रही है शनाया, नहीं बनाने देने दीदी को वीडियो। तो ये देखो हमने कर लिए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस नोट डाउन। ये क्या हो रहा है आपकी मम्मा के फ़ोन में? वेट गाइस वेट, मेरी मम्मा का सैमसंग का फोन है, सैमसंग का गाइस। अच्छा, और दीदी का आईफोन, ओके। आईफोन 50 प्रो मैक्स। फोटोज़ नहीं खुल रही थी, तो ये हमने क्वेश्चंस जो हैं नोट डाउन कर लिए हैं, मतलब यहाँ पे फ़ोटोज़ ले ली थी मैंने अपने फ़ोन से। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले तो क्वेश्चन नहीं है, मैंने जैसे बोला था कि हाय हेलो या नहीं भेजना, क्वेश्चंस भेजना, बट स्टिल कुछ कुछ ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं जो मुझे फ़ोटो लेके आपको रिस्पॉन्स देना ही पड़ा। क्या हो रहा है? तो सबसे पहले है जैस्मिन राजपूत जी का। कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आप सब कुछ लाइव में क्लियर कर देते हो, बस फुल सपोर्ट है आपको मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आपकी ही सपोर्ट की वजह से मेरा जो चैनल ग्रो कर रहा है वो आप ही लोगों की प्यार की वजह से और सपोर्ट की वजह से कर रहा है। अभी जबकि शनाया मेरे को तंग करती है ब्लॉगिंग में, फिर भी मैं कर लेती हूँ कुछ ना कुछ करके। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है अंशुल सैनी जी का, आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू सो मच। फिर है समीर खोलिया जी का, आप इतने ज़्यादा सुंदर क्यों हो? इसका रिप्लाई तो मैं क्या ही दे सकती हूँ, है ना। आगे थोड़ा, मेरी मम्मा थोड़ा आगे। क्या कर रही है? मेरी मम्मा सुंदर है इसलिए मैं सुंदर हूँ, है ना शनाया? और शनाया भी सुंदर है इसलिए मैं सुंदर हूँ, क्योंकि शनाया सुंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीनू ठाकुर जी का, हु वॉश योर क्लोथ्स। तो मेरे कपड़े तो मैं खुद ही धोती हूँ वैसे, बट जैसे घर पे सब मतलब कोई अगर एक पर्टिकुलर इंसान कपड़े धो रहा है तो सॉरी शनाया ने डिस्टर्ब कर दिया था। मैं ये बोल रही थी कि मतलब घर पे जैसे ना कोई एक पर्टिकुलर इंसान किसी के कपड़े धोता है तो फिर वो होता है कि अगर वो सबके धो रहा हो तो वो सबके ही धो देता है, वरना ऐसे सब मतलब मैं अपने धो ही लेती हूँ कपड़े। उसके बाद मीनू ठाकुर जी का ही क्वेश्चन है एक और, योर मंथली एक्सपेंसेस एंड हाउ मच मनी यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स मंथली। ओके, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर मतलब है नहीं पेमेंट ऐसा कि मैं बोलूँ कि मेरे को इतने पैसे मिलते हैं या इतने, जितनी बार मांगो उतनी बार मिल ही जाते हैं। और ज़्यादा एक्सपेंसेस मेरे मंथली जो भी है नहीं है, वैसे तो ज़्यादा मैं खर्चा करती ही नहीं हूँ। तो मतलब ऐसा है सच कोई अमाउंट नहीं है जो मैं घर वालों से मांगती हूँ, जितना मन उनका करता है वो दे देते हैं, और जब जो मुझे नीड लगती है मैं मांग लेती हूँ, तो हमेशा उसी टाइम से मिल ही जाते हैं। तो मंथली का कोई हिसाब नहीं है, चाहे 10 दिन बाद मांग लो चाहे 15 दिन बाद भी, मतलब जब खत्म हुआ तब मांग लो। और बाकी रही एक्सपेंसेस की बात, तो ज़्यादा खर्चे मैं करती नहीं हूँ। एक मेरे को होता है कि चलो कपड़े वगैरह लेने हैं, बाकी थोड़ा मेकअप का भी मेरे को इतना शौक नहीं है, जबकि मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ ही हूँ, कोर्स मैंने किया हुआ है, लेकिन मुझे खुद पे इतना करने का शौक नहीं है। तो सिंपल मेकअप मैं करती हूँ और वो मैंने आपको अपना दिखाया हुआ है जो मैं डेली रूटीन में मेकअप करती हूँ।
तो बस मेरे यही एक्सपेंसेस हैं, मतलब लगा लो ज़्यादा नहीं होंगे, गिन चुन के 6-7 हज़ार लगा सकते हो या ज़्यादा, सब कुछ मिला के 10-12। यार मुझे ना अब कोई हिसाब नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद अगला है द फूडी वुड जी का वेयर डू यू लिव। ओके, तो ऐसे तो जैसे सबको पता ही है कि मेरा घर जो है वो कटरा में है और मम्मा पापा भाई तीनों कटरा रहते हैं, बट मैं यहाँ जम्मू में रहती हूँ। जम्मू में मेरी नानी का घर है और मैं अपनी नानी के पास ही रहती हूँ। उसके बाद आया है ईशू गाय मेरी फ्रेंड का, डू यू मिस मी। तो मैं बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ आपको, और आपसे भी ज़्यादा अब जयवीर को मिस करती हूँ। तो जल्दी जल्दी से इंडिया वापस आओ और जयवीर को लेके आओ। मुझे आपसे ज़्यादा अब जयवीर से मिलने की एक्साइटमेंट है, तो जब भी आप आओगे मैं पक्का चंडीगढ़ आपसे मिलने आऊँगी। अगला है युविका जी का, हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। ओके, यूट्यूब से जस्ट मेरी कल ही पेमेंट आई है, जैसे मैंने आपको कल लाइव में बताया ही था, जिसने कल रात को मेरी लाइव देखी होगी। यूट्यूब से जो मेरे को पेमेंट रिसीव हुई है वो मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है। मैंने पहले लाइव में भी बताया था कि यूट्यूब की पेमेंट रिवील करना अलाउड नहीं है, बट इतना बता सकती हूँ कि पेमेंट मेरी आ गई है यूट्यूब से और अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है बैंक अकाउंट में। हो सकता है डॉलर को जब इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो अपडेट होने में 1-2 दिन लगता है, तो मे बी वो 1-2 दिन लगेगा अपडेट होने में, मेरे को रिसीव होने में। तो जब मेरे को पेमेंट रिसीव होगी तो हम जब ATM जाएंगे वहाँ से पैसे निकालेंगे, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि कितनी पेमेंट आई है। उसके बाद है अनिका जी का, आपकी फेवरेट प्लेस। तो मेरी फेवरेट प्लेस फ़िलहाल, ये तो मैंने खुद भी नहीं सोचा कभी कि मेरी फेवरेट प्लेस कौन सी है। हिमाचल बोल सकती हूँ। मनाली मुझे अच्छा लगता है, मैं जाना चाहती हूँ, मैं गई नहीं हूँ कभी, बट मैं जाना चाहती हूँ। जितना मैंने रील्स में देखा है मुझे बहुत अच्छा लगता है मनाली। एक बार हम गए थे, पहुँच नहीं पाए थे मनाली, आधे रास्ते से ही वापस आ गए थे, तब कुछ फ्लड वगैरह का सीन हो गया था, तो रात को मतलब वापस आ गए थे हम लोग, मतलब पहुँचे ही नहीं थे मनाली। बट मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं रील्स वगैरह में देखती हूँ। कश्मीर भी अच्छा लगता है, अब कश्मीर इतनी ज़्यादा बार हुआ है ना कि अब इतना मन नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कुमार साहिल जी का, क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने लिखा है लगाओ कभी चक्कर जम्बू ज़ू में। तो ज़ू में वैसे मैं सच में अभी तक गई नहीं हूँ, सोचा मैंने बहुत बार कि ये वाले ज़ू में जाऊँगी, बट कभी जा नहीं पाई, बट कभी चक्कर लगा तो ज़रूर आएंगे। उसके बाद मंडे ह्यूज़ करके कमेंट आया, आपका भाई सिंगल है? नहीं, वो सिंगल नहीं है। फिर उसके बाद मंडे ह्यूज़ करके कमेंट आया, आपका भाई सिंगल है? तो उससे पूछे बिना मैं उसकी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इस चीज़ की परमिशन उस मेरे को नहीं दी है उसने। तो मैं पहले उससे पूछूंगी, अगर उसको लगेगा कि मेरे को बताना है तो मैं पक्का बता दूंगी। फिर अगला है अंशु शर्मा, घर पे सब कैसे हैं? बूजी कैसे हैं? ओके, आपको पहचान लिया मैंने। घर पे सब बिल्कुल ठीक है और नानी भी ठीक है। ये नानी की बात कर रहे हैं मेरे कि बूजी कैसे हैं। उसके बाद ऑल इंडियन रील्स जी का आया है, सतीश रावत हूँ मैं। हाँ जी, मुझे पता है, आपका नाम याद रखा है मैंने। फिर इट्स जस्ट रूही जी का मैसेज आया, आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू सो मच। और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतना मतलब सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनीता शर्मा जी का, व्लॉग शुरू करने का कैसे सोचा था? ओके, एक्चुअली व्लॉग जो है शुरू करने का सोचा नहीं था, रैंडमली शुरू कर दिया था क्योंकि सब लोग ब्लॉगिंग करते थे, तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने ना कुछ ऐसा मोटिव नहीं था कि ब्लॉगिंग करनी है या कुछ ऐसा सोचा नहीं था कभी। एकदम से जैसे सुबह सुबह बैठे ही माइंड में आया कि चलो आज मैं ब्लॉग शूट करके देखती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग कर भी पाती हूँ या नहीं, कैमरे के सामने बोल पाऊंगी या नहीं। उससे पहले सच में मैं बहुत कैमरा शाय थी, ये सडन ही हुआ, जो भी हुआ मेरे को खुद भी नहीं पता मैंने कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। इवन मुझे कॉलेज के फ्रेंड्स भी बाद में बोलते थे कि तू तो इतना चुप चुप रहती थी, ब्लॉगिंग कैसे शुरू कर दी? तो मतलब जो भी हुआ था बहुत सडनली हुआ था, मैंने शौक शौक में ब्लॉग शुरू किया था और आज आपके सामने ही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ गई, फोटो ही नहीं मिल रही है मेरे को।
सुनीता ठाकुर जी का अगला क्वेश्चन है, ब्लॉगिंग कब शुरू की थी? हाँ सेम क्वेश्चन ही हो गया। ब्लॉगिंग मतलब शुरू मैंने 2021 में की थी, बट उसके बाद बीच में मैंने ना मतलब बंद कर दिया था यूट्यूब। आप कहते हो ना, मतलब बोल सकते हो कि बीच में जैसे कभी आप डीमोटिवेट हो जाओ, हो जाता है इंसान कभी कभी ना, जब स्टार्टिंग में व्यू नहीं आते या कुछ ऐसे। तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं उस टाइम पे डीमोटिवेट हो गई कि यार व्यू नहीं आ रहा, मैंने बंद कर दिया। हो सकता है अगर मैंने तब बंद नहीं किया होता तो आज मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता। बट ठीक है, अभी जितना ग्रो कर रहा है उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मतलब जो गलती मैंने की है वो आप लोग कभी नहीं करना। तो कोई ब्लॉगिंग करता है या कुछ भी, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो, व्यू 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, आप कंटिन्यू रखो ब्लॉगिंग को, क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगला क्वेश्चन है अनिल शर्मा जी का, क्या आपका चैनल मोनेटाइज है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा चैनल मोनेटाइज है और मेरा चैनल मोनेटाइज 8 महीने के अंदर ही हो गया था। ऐसे 1 महीने का टाइम होता है चैनल को मोनेटाइज करने का, बट मेरा चैनल जो है वो 8 महीने में ही मोनेटाइज हो गया था। अगला क्वेश्चन है शनाया शर्मा जी का। शनाया तो हमारे पास बैठी है, शनाया सिंह नहीं, शनाया शर्मा। शनाया शर्मा भी लगता है मेरे नाम में। अच्छा अच्छा, बट ये कोई और शनाया जी का मैसेज आया है। परी की मम्मा आपकी दीदी है या मासी? ओके, परी की मम्मा मेरे मासी हैं, बट मैंने ये बात परसों लाइव में भी बोली थी कि कभी कभी फ्लो में मैं उनको दीदी बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी आदत है। मैं यहाँ रहती हूँ तो जब आप मतलब मैं जैसे नानी के घर पे रहती हूँ तो जो जैसे यहाँ सब बोलते हैं, मेरे को भी वैसे आदत हो गई है। तो मासी मैं आप लोगों के सामने ही बोलती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तब भी कभी कभी दीदी निकल आता है मुँह से, बट ऐसे वो मेरे मतलब मासी ही हैं, मेरे दीदी नहीं हैं। उसके बाद कविता सिंह जी का मैसेज आया है। सॉरी कविता, तो नाम नहीं पढ़ा जा रहा यार, छोटा छोटा। कवित सिंह जी का मैसेज आया। सॉरी, मैंने गलती से नाम गलत बोल दिया। आपकी कितनी मासियां हैं? मेरी मासियां हैं 3। मेरे से ज्यादा शनाया को पता है गाइस, मैं कंफ्यूज हो गई थी। कौन कौन है मासियां? रेनू मासी, हाँ। चाची मासी, हाँ। संतोष मासी, तो जो मीनू मासी भी तो है। कौन मीनू मासी? है ना? अच्छा, हाँ हमारी मीनू मासी भी है, एक मेरी कज़न मासी है वो। बट ऐसे रियल मासियाँ मेरी 3 हैं। जो इसने बोला रेनू मासी, वो मेरी मम्मा है। तो मेरी जो 3 मासी हैं वो है रेखा मासी, राखी मासी और संतोष मासी। उसके बाद ललिता जी का मैसेज आया है, यूट्यूब के लिए कुछ टिप्स। यूट्यूब के लिए टिप्स यही है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो और चैनल स्टार्ट करना चाहते हो या किया है तो कंसिस्टेंसी रखो। व्लॉग्स चलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं चलेंगे, 1 साल बाद 2 साल बाद ज़रूर चलेंगे। खाओगी गाइस? ये देखो मेरे पास पूरा डब्बा है पड़ा हुआ। तो गाइज जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी यूट्यूब से पेमेंट भी आएगी, बट आई। और मेरे को खुद भी नहीं बिलीव होता है अभी जब पेमेंट आने के बाद कि यार मतलब मेरे को तो ऐसा लगा ही नहीं था कि कभी पेमेंट आएगी, बट स्टिल पेमेंट आ गई। तो वही बात है, यूट्यूब के लिए टिप्स यही है कि जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे, रोज़ ब्लॉगिंग करोगे तो चैनल ज़रूर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। मेरी तरह बंद कर दोगे डीमोटिवेट होके तो थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, जैसे मेरा भी आ गया था। बट अभी थोड़ा ठीक है, तो इसलिए यही है कि अच्छे से चैनल चलाओ, कंसिस्टेंसी रखो। उसके बाद अगला मैसेज है शीतल जी का, लाइव कितने बजे आते हो दीदी? लाइव में आती हूँ रात को 10 बजे और मतलब 10 सवा 10 के बीच में आ जाती हूँ। शनाया मेरे को गर्मी लग रही है, रूम बंद कर दो, सारी कूलिंग बाहर जा रही है एसी की। फैन नहीं ना ऑन किया है क्योंकि आवाज़ डिस्टर्बेंस होती है, जो रूम बंद कर दो। तो लाइव में वही 10:15 बजे आती हूँ, 10 सवा 10 बजे। और बस मतलब 10:15 तो आप लगा के ही चलो, आप लोगों ने देखना होता है तो 10 साढ़े 10 के पीछे एक बार चेक कर लिया कर। तो बहुत टाइट दरवाजा मेरे से नहीं बंद होता, इतना लूज दरवाजा है। फिर थक गई गाइस मैं बोलते बोलते। उसके बाद कितना टाइट दरवाजा है। उसके बाद राहुल जी का कमेंट है, दी आपके घर वाले ब्लॉग बनाने में सपोर्ट करते हैं क्या आपको? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हेड आ जाएगा,
शनाया ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है सबसे पहले तो। देखो अभी मैं लाइव आई हूँ फिर भी आके यहाँ सपोर्ट कर रही है मेरे को, थोड़ा थोड़ा तंग भी कर रही है पर सपोर्ट भी कर रही है। तो हाँ, घर वालों का बहुत ज़्यादा हाथ है सपोर्ट करने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं ब्लॉग बनाने की। तो बस ऐसा ही है। उसके बाद अगला कमेंट है आरती जी का, आप अपने इतने फिट होने का राज बताओ। फिट तो पहले मैं बहुत पतली थी, अब मुझे लगता है मैं थोड़ी थोड़ी मोटी होने लगी हूँ। तो फिट तो मेरे को समझ नहीं आता कैसे होता है। थोड़ा सा पतली हो जाती हूँ तो लगता है यार पतली हो गई हूँ, थोड़ा सा गेन करने लगती हूँ तो ऐसा लगता है मोटी हो रही हूँ। बस बीच में ही फंसी रहती हूँ मैं, पतले मोटे के बीच में ही। तो फिट यही है, जिम जाओ। मैं तो जाती नहीं हूँ, पहले बहुत जाती थी जिम की, बहुत एडिक्शन थी मुझे, एकदम से सारी एडिक्शन खत्म हो गई है। और यही है कि जिम जाओ और अपने आप ही आप लोग मतलब फिट बॉडी बनाओ। हाँ, बॉडी बनाओ। उसके बाद अगला कमेंट है राधा जी का, क्या बेटर है गवर्नमेंट जॉब या ब्लॉगिंग? ज्यादा तो भगवान जी है। ये कोई और राधा जी का कमेंट है, क्या बेटर है गवर्नमेंट जॉब या ब्लॉगिंग? ओके सीरियस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तो मैं क्या ही आंसर दूं वैसे। बट हाँ, दोनों ही बेटर है, ब्लॉगिंग भी बेटर है, गवर्नमेंट जॉब भी। अगर गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट होती है ना। मेरी मम्मा भी ऐसे ही बोलते हैं तो मैं भी ऐसे ही बोल देती हूँ, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, मैं क्या ही दूँ। बाकी यही है कि दोनों अपनी अपनी जगह बेटर है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ब्लॉगिंग भी बेस्ट है। ब्लॉगिंग अगर कर रहे हो तो आप साथ साथ जॉब भी कर ही सकते हो, अगर आप चाहो तो कर ही सकते हो दोनों चीज़ें साथ में। उसके बाद बन्ना जी का अगला कमेंट है, स्टडी कितनी की है आपने? मैंने मास्टर्स करी है टूरिज्म में। मेरा मुंह थक गया है, इस गला भी सूख रहा है, मैं पानी पी लूँ एक बार। देखो अभी इतने सारे आपको दिख रहे हैं, अभी इतने सारे पड़े हैं क्वेश्चंस, दिखाती हूँ मैं। चलो पानी पी के फिर बताती हूँ। हेलो गाइस, आई एम बैक। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है श्रुति जी का। उन्होंने बोला है कुछ नहीं पूछना, यू आर परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और उसके बाद सोनिया जी का कमेंट आया है, इतना पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ? चलो, इन लोगों को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने मेरे को कुछ अपने अच्छे उनके लिए अच्छे शब्द होंगे, मेरे लिए तो अपशब्द ही हैं, पर चलो पढ़ लेते हैं। इतना एटीट्यूड क्यों शो करती है लाइव में? चलो गाइस, पहले तो जो मेरी लाइव डेली देखते हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कितना एटीट्यूड शो करती हूँ लाइव में। मैम मैंने तो कभी एटीट्यूड शो करा नहीं है लाइव में, बट अगर कभी आपको लगा हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ बैठ के आपको सॉरी तो बोलूँगी नहीं कि सॉरी आपको अगर ऐसा लगा तो, क्योंकि मेरे को पता है मैंने कभी एटीट्यूड शो ही नहीं करा। और इवन बाय मिस्टेक भी कभी ऐसा किसी को दिखा नहीं होगा कि मैं कभी भी लाइव में आके मतलब एटीट्यूड शो करती हूँ। हो सकता है कभी नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ, बट मैं उनका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, इसलिए लाइव में उनके आंसर्स नहीं देती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एटीट्यूड शो करती हूँ, बट आपको लगता है तो लगता जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ चलेंगे गाइस? देखना मेरे से एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलता, देखना मैं खोल कुछ रही हूँ, चल कुछ रहा है। वेट। तो अगला क्वेश्चन है शिवानी जी का। इन्होंने लिखा है कि किसको कॉपी करती हो आप? तो सबसे पहले तो कॉपी करती हूँ वर्ड मतलब मेरे लिए गलत है, क्योंकि मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी किसी को कॉपी करके नहीं की थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू में जो पहले कंटेंट बनाते थे या कंटेंट क्रिएटर्स थे वो सिर्फ राइडर्स थे, या फिर ब्लॉग बनाते थे, कपल ब्लॉग्स बनाते थे, प्रैंक वीडियोज़ करते थे, या फिर मतलब बहुत अलग कॉन्टेंट था। जो फैमिली कॉन्टेंट था वो बहुत मतलब कम था। इवन मैंने किसी को कभी कॉपी नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर किसी को लगता है कि मैं उनके कंटेंट को कॉपी करती हूँ तो वो बोल सकते हैं कमेंट में अपना, बट कॉपी नहीं होता कुछ भी। मोटिवेशन बोल सकते हो आपकी, बहुत ज़्यादा ब्लॉगर से मोटिवेट होती हूँ मैं, लेकिन कॉपी मैं किसी को नहीं करती हूँ। कॉपी किसी का कंटेंट नहीं किया मैंने आज तक, ना ही कभी लाइफ में करूँगी। इवन कभी कभी मम्मा मेरे को बोलते ना, तू थोड़ा व्लॉग में तेज़ बोला कर। जैसे पहले मैं बहुत धीरे बोलती थी जब नई ब्लॉगिंग करती थी ना, तो मम्मा कहते थे कभी कि तेज़ बोला कर।
तो मैंने उनको भी यही बात बोली थी कि ये मेरा एक्सेंट है, मैं बोलती ऐसे हूँ, ये मेरा फ्लो है। अगर मैं किसी को देख के तेज बोलूंगी या फिर उनको कॉपी करने की, तो वो सामने पता चलेगा कि मैं ज़बरदस्ती क्या कर रही हूँ। फिर वो व्लॉगिंग कैसे? व्लॉगिंग का तो मतलब ही होता है कि 24 आवर्स अपनी लाइफ दिखाना, कि जैसे आप रियल में हो, आप जो भी कर रहे हो वो दिखाना। अगर मैं कॉपी करके चलूँगी तो कुछ भी रियल नहीं लगेगा और आप लोगों को भी जो है वो मज़ा नहीं आएगा देखने का। इसलिए मैं किसी को भी कॉपी नहीं करती हूँ। अगला क्वेश्चन है अनीता शर्मा जी का, आपके व्लॉग्स करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो वैसे तो ये मिलता जुलता ही क्वेश्चन आ गया, हाथ किसी का नहीं है व्लॉग करने में। मैंने जब शुरुआत की थी तो शौक में खुद से ही की थी, तब इतना व्लॉगिंग का किसी को पता भी नहीं था मेरे घर पे। और अगर आप बोल सकते हो हाथ किसका है, तो हाथ नहीं बोल सकती, सपोर्ट बहुत ज़्यादा है घर वालों की, मम्मा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो कई बार मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, नहीं व्लॉग डालती हूँ, तो उनका कॉल आ जाता है मेरे को, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मेरे को। तो ये बोल सकते हो कि अब उनका हाथ है मेरी ब्लॉगिंग में। उसके बाद पता नहीं मासी के फ़ोन में क्या हो रहा है। ये ना गाइज मैंने जो पढ़े थे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने फ़ोटो ली थी बट ना सॉरी नाम कट गया ऊपर से, मैंने फ़ोटो अधूरी ली। जिसने भी ये वाले क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज़ नीचे बता देना, क्योंकि फ़ोटो ली है मैंने, नाम कट गया ऊपर से। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में रहते हो आप, वहाँ तो बहुत ठंडी होती होगी ना? नहीं, मैं कश्मीर में नहीं रहती हूँ, जम्मू में रहती हूँ। और कश्मीर में भी वैसे इतनी ठंड नहीं होती, हम जाते रहते हैं कश्मीर में। सिर्फ मतलब अगस्त भी नहीं, सितंबर के बाद ठंड होना स्टार्ट होती है, या सितंबर के हो सकता है एंडिंग में, बट जून जुलाई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जून जुलाई में बिल्कुल ठंड नहीं होती है। हम इस बार गए थे तो हमारी तो गर्मी से बुरी हालत हो गई थी कश्मीर में। अगला सेम नाम कट गया, जिसने कमेंट किया होगा वो प्लीज़ बता देना कमेंट में लिख के। हमसे कब मिलने आओगे? जैसे अपने सब्सक्राइबर से मिलने गए थे, मुझसे भी मिलने आओ, दी लव फ्रॉम जानीपुर। ठीक है जी, कभी आएंगे आपसे भी मिलने। आप बता देना आप कहाँ रहते हो, आपसे मिलने भी आएंगे कभी। जानीपुर तो वैसे मेरा कम चक्कर लगता है, इतना आना जाना नहीं हो पाता, बट थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। अगला कमेंट है कपिल जी का, ड्रेसेस कहाँ से लेते हो? ओके, ड्रेसेस मैं वैसे तो गेम चेंजर्स से लेती हूँ, बट अगर ऑनलाइन पसंद आ जाए तो वहाँ से भी ले लेती हूँ। मैंने पहले भी बताया कि कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं रखी है, जहाँ से लगता है मुझे कि यहाँ से अच्छी मिल रही है तो मैं ले लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर शॉप है या पर्टिकुलर साइट है। उसके बाद अगला कमेंट है जानवी जी का, सूट बहुत प्यारे होते हैं, कहाँ से बाय करते हो? तो सेम आ गया कि सूट भी कहीं से भी बाय कर लेती हूँ, जहाँ से सुंदर लगे वहाँ से बाय कर लेती हूँ। जैसे अभी रिसेंट कला वस्त्रम के सूट 2-3 बाय करने लगी थी, तो करने क्या लगी थी उनसे ही बाय किए थे। जितने रिसेंट सूट जितने पहने हैं आप लोगों ने रामायण पाठ पे देखे या कहीं से भी देखे, तो वो मैंने कला वस्त्रम से बाय किए हैं। वैसे वितराग बुटीक से भी बाय करती हूँ, बहुत सारी बुटीक्स है, क्वीन एंड स्टाइल। अब मैं सब बुटीक्स का नाम मेंशन कर दूंगी जिन जिन से भी रिसेंट कपड़े लिए हैं। कला वस्त्रम, क्वीन एंड स्टाइल बुटीक, वितराग बुटीक, उसके बाद खाप से, तो मतलब मिक्स है मेरे, जहाँ से अच्छे लगते हैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो अगला क्वेश्चन फिर अनीता जी ने ही पूछा है, नहीं ये कोई और अनीता जी हैं, इन्होंने पूछा है बर्थडे कब आता है आपका? बर्थडे आता है मेरा 7 जून को, गर्मियों में, बहुत ज़्यादा गर्मियों में। अगला क्वेश्चन मेरे को पूछा है इंदू जी ने, इतने पैसे, हाँ ये तो मैंने खुद अभी पढ़ा है गाइस, इतने पैसे क्यों उड़ाती है, शर्म नहीं आती? पहली बात तो मैंने ये मैसेज ही आपका अभी पढ़ा है और मैं इसका जवाब दे देती हूँ। पापा के पैसे उड़ाती हूँ, अपने पैसे उड़ाती हूँ, क्या बोल रहा हूँ मेरे को समझ ही नहीं आ रही। आपके नहीं उड़ाती हूँ, आपके पापा के नहीं उड़ाती हूँ, अपने पापा के उड़ाती हूँ। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जा सकते हो, मत देखो कि मैं पैसे उड़ा रही हूँ नहीं उड़ा रही हूँ, मत देखो इन सब चीज़ों में ध्यान मत दो। जेलस होगी, जलोगे आप, बुरा लगेगा आपको, सेहत के लिए ख़राब है आपकी। प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि मेरे ब्लॉग देख के या मेरी वीडियो देख के किसी की सेहत ख़राब हो। आप प्लीज़ वीडियोस मत देखा करो, जलने से ना सेहत बहुत ख़राब होती है। अपने पैसों पे ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो, दूसरों की टेंशन आप रहने दो, ओके। उसके बाद अगला आया है राहुल जी का, लॉट्स ऑफ लव दी। राहुल जी ने बहुत कमेंट करे हैं, थैंक यू सो मच। उसके बाद है अंजलि जी का कमेंट, परी कौन सी क्लास में है? परी 10th क्लास में है। गाइस मेरा मुंह सूख रहा है अब बोल बोल के मेरा मुंह सूख गया है। अगला कमेंट आया है मोनिका शर्मा जी का, इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती है?
इतनी मोटिवेशन, जैसे पहले भी मैंने बताया, इतनी मोटिवेशन मम्मा से आती है। मम्मा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मतलब मोटिवेट करते हैं। और ऐसे भी जो खुद भी मतलब जब एक बार ना आप लाइक लाइव आते हो, जैसे मैं पहले पहले लाइव नहीं आती थी, फिर मैंने लाइव आना स्टार्ट किया और जब आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तो मेरे को अपने आप ही मोटिवेशन आ गई। फिर यूट्यूब से जो डॉलर कंप्लीट हुए, मोनेटाइज हुआ चैनल, पेमेंट आई, तो अपने आप ही मोटिवेशंस आ जाती हैं, मतलब होता ही है ऐसा। अगला कमेंट है अनिरुद्ध जी का, कटरा कब जाओगे? कटरा कल जा रही हूँ मैं, सैटरडे को। तो संडे को आपको कटरा का ही ब्लॉग मिलेगा और रात की लाइव आपको वहीं पे मिलेगी। तो बस गाइस इतने ही क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस और भी थे लेकिन सब सिमिलर क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने बताया ब्लॉग कब स्टार्ट किया, यहाँ पेमेंट कितनी आती है, तो इसलिए फिर वो वाले क्वेश्चंस की मैंने फ़ोटोज़ नहीं ली थी। और अगर मैं लेती तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ऐसा ही था आज के Q&A वीडियो। ब्लॉग मेरे पास पड़ा था बट मैंने अपलोड नहीं किया। अब उस वाले ब्लॉग को मैं कल अपलोड करूँगी क्योंकि Q&A की इतनी डिमांड थी, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो दे ही देते हैं, कंटेंट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आप लोगों की कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए उनको भी थैंक यू, जिन्होंने पॉजिटिव किए उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।